श्रीलंका का जो भी हेड ऑफ स्टेट जब भी टेक ओवर करता है, सबसे पहला दौरा भारत करता था। और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आप अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। अरे का सारा बिकेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बिकेगा पाकिस्तान, ये सारे का सारा बेचेंगे भाई, जो लेना चाहे ले लेना। लूट सेल लगी है भाई, एक सूबा लो 2 फ्री दे देंगे। ये तो उस तरह चल रहा है काम, अब चलेगा आगे, देखें क्या होता है। एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं आज $600 अरब से ज़्यादा हो गए हैं वो, और उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। और उसको तो आपको पता ही होगा कि ये जो कानून इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं ये तो गुलामों के लिए बनाया था गौरव ने, ये जो आज तक चल रहा है ऐसे ही है। तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी श्रीलंका के साथ मिलती है। हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजा पक्सा मौजूद हैं, ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। क्या आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। 3 अरब रुपया, क्या रुपया कुछ भी नहीं होता, बाकी पैसे तो सारे लंदन, और अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। पता नहीं ये कुछ IMF वाले अंधे हैं, अंधे तो नहीं है खैर, अपने मतलब के लिए देते हैं अपने। लेकिन दुख वाली बात यह है कि 25 करोड़ लोग अंधे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पे कई ऐसे मुर्शिद फिर रहे हैं, बाबे फिर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज से 5-6 महीने पहले श्रीलंका की और अफगानिस्तान की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम थी, दोनों डिफॉल्ट के कगार पे थे। ठीक है, कुछ कंडीशन और बिगड़े, श्रीलंका को किसी ने हेल्प नहीं किया तो श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान को चाइना ने मदद की और मुस्लिम कंट्रीज ने मदद की तो अफगानिस्तान रिवाइव रहा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि जो श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व है वो विद द हेल्प ऑफ इंडिया इतना ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान से 2 गुना हो गया। ठीक है, और यहीं तक बात नहीं रुकी, श्रीलंका में भारत और निवेश करेगा। ठीक है, और एक गैस की पाइपलाइन बना रहा है जिसके थ्रू गैस, ऑयल ये सब सप्लाई करेगा इंडिया श्रीलंका को। यानी इंडिया रसिया से सस्ते ऑयल खरीद के और कुछ इंपोर्टेड लगा के, कुछ रुपीस लगा के श्रीलंका को बेचेगा, और फिर इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे श्रीलंका को सहयोग करेगा। और साथ ही साथ $4 बिलियन का लोन भी दे चुका इंडिया। वही बात करें अफगानिस्तान की, ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट होने की कगार पे हैं ये लोग, और इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। चाइना ने लोन दिया था, लोन लेकर चाइना ने कहा भाई मेरा लोन पहले उतारो और मेरे से ही लोन दो, तो इन्होंने ये भी किया। ठीक है, IMF से लोन दिया तो 1-2 महीने का बंदोबस्त तो इनका बकायदा हो गया है, ये लोग 1 महीने तो जी खा लेंगे। इनको 1 साल लगा आते आते, और फिर आके उन्होंने कुछ डाउन प्ले भी थोड़ा सा किया। उन्होंने कहा जी कि हम चाइना और भारत को बैलेंस करेंगे, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन माजी में ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त जब श्रीलंका के ऊपर क्राइसिस थे तो पेरिस क्लब, एक पेरिस क्लब ने इन्होंने पैसे दिए, जापान ने दिए थे, भारत ने, ये सारे इनके कर्जे जो थे सब ने कहा हम अपने रीएडजस्ट कर लेंगे कर्जे, लेकिन चाइना ने कहा था हम अपने कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। तो और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनका एक जासूस बैरी शिप जो था वहां पे खड़ा होके भारत की एटमी तनसीबात जो है उनको भी देखता रहा। हालांकि श्रीलंकन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको इतराज था। भारत ने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया लेकिन श्रीलंका कुछ नहीं कर सका, चाइना ने अपनी मर्जी की उसमें। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया है। हम लोग तो 1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं उन्होंने कहा कि हम पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं। अब उसमें देखें वो उन्होंने सारी चीजें की, उनका जो दौरा था उनमें 3 चीजें उन्होंने डिस्कस की हैं। कनेक्टिविटी उन्होंने डिस्कस की, फाइनेंशियल डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि हम आगे गवर्नमेंट किस तरह चलाएंगे श्रीलंका के अंदर, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी है। एनर्जी के बारे में भी डिस्कस सारी डिटेल से, जैसे पेट्रोलियम में आपको कह रहा था, UPA के बारे में भी उनका काफी अंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है। ये उनका पहला दौरा था।
तो इसमें अब देखें हमारे जो पाकिस्तानी राजापक्सास हैं, अब इनका क्या बनता है। जिस तरह मैंने बताया, जाते जाते आपकी इंटरम गवर्नमेंट जो है, कि जो आरजी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने जाते जाते तोहफा दिया है अफसरान को कि भाई हमारा ख्याल रखना, हमने बहुत ख्याल रखा आपका, ये देखें। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। जिन कंट्रीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो, जिन कंट्रीज के अंदर किसी को पता ही ना हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ना पता हो कि राइट हैंड क्या कर रहा है, तो वहां यही होता है। फिर अफसोस के साथ मैं कहूंगा, अब दूसरा क्या हो रहा है, आपके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। आपको याद है जब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, और चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं सारी दुनिया के मसले, उम्मत के मसले हल कर देंगे। कार जिन्हों कहते ने हमारे पंजाबी च मुहावरा पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। तो द जेंटलमैन वाज आस्क्ड वेंट टू श्रीलंका एंड ही डिडंट टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक, ही डिडंट टॉक अबाउट एनीथिंग, ही ओनली स्पोक कि जनाब हम श्रीलंका को $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन देंगे फॉर डिफेंस। ठीक है जनाब, वो की लेना कि $50 मिलियन तक की होंदा, 4 गोलियां 5 शरे 3 बंदूकां होंगियां, ऐ ही होना सी और की होना सी। मतलब व्हाट एल्स कैन वी गिव। मतलब एक मुल्क है, आपको पता ही नहीं है कि उसने 2 साल बाद डिफॉल्ट कर जाना, आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है उस मुल्क की, और आप उसे कह रहे हैं $50 मिलियन देंगे, आप जो है ना कोई शॉपिंग कर लो साढ़े को। ठीक है जी। तो एनी हाउ, अब ये जो क्वेश्चन है, इनको IMF की डील भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन। ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी। ठीक है जी, और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे इस वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए, ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन, सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज़ में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो भावें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region। ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई, एक महीने के बाद इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। इसको जान के, इसको सुन के भिखारिस्तान मीडिया में दहशत मची हुई है कि यार इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की तो श्रीलंका का फॉरेक्स भी बढ़ा, और श्रीलंका को ग्रो करने के लिए इंडिया ने पाइपलाइन भी बिछाई। तो एक तरीके से श्रीलंका को हड़पना नहीं चाह रहा, श्रीलंका को कंगाल नहीं बनाना चाह रहा। इंडिया चाह रहा है कि इंडिया भी ग्रो, श्रीलंका भी ग्रो। वही अगर बात करें चाइना की, तो चाइना ने, आप लोग को पता है, ये श्रीलंका की बजा दी थी, इसलिए श्रीलंका दौड़ा भारत के कदमों में, और भारत ने उनको रिवाइव दिया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान भारत के कदमों में आने के लिए मजबूर है, बट उनके जो हुक्मरान है, हुक्मरान इन द सेंस की पागल और जाहिल उनकी जो हुकूमत है, वो यार अलग ही चौड़ में रहती है कि हम इस्लाम में तो हम हिंदुओं के आगे नहीं झुकेंगे, यहूदियों के आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है, चाइनीज के आगे झुक जाएंगे, चाइनीज के सामने खोल देंगे दोनों। ठीक है, तो भाई चाइना के सामने इन्होंने खोला हुआ है, चाइना इनकी बाजार है, पहले इनका बंदरगाह ले लिया है, कराची का पोर्ट पूरा ले लिया है भिखारिस्तान का, और ऐसे ऐसे करके मेरे हिसाब से आने वाले, अभी तो मैं नहीं कहूँ कि 2 साल में पाकिस्तान चाइना हो गया, हाँ, लेकिन आने वाले 20 सालों में, आने वाले 30 सालों में आप लोगों को हैरत नहीं होगी कि यार पाकिस्तान का कुछ हिस्सा धीरे धीरे चाइना में मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन आ गया। भाई श्रीलंका को इंडिया जिस तरीके से हेल्प कर रहा है,
भाई श्रीलंका बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया के हेल्प से। आप लोग को पता नहीं हो ये बात कि बांग्लादेश की से भी तेजी से इस समय श्रीलंका ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने पूरा ध्यान श्रीलंका के रिवाइव पे लगाया हुआ है। श्रीलंका डेली श्रीलंका के ऑफिशियल्स इंडियन से मिलने बोलने की भाई हमारे इधर ट्रेड करो, हमारे इधर ये करो वो करो, तो इससे इंडिया एज वेल एज श्रीलंका को भी बहुत फायदा हो रहा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो देख के कुछ जानकारी मिली हो और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।